इस पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और हिंदी भाषा में देखो, अंग्रेजों के ज़माने में दो भाषाएं ज़्यादा चलती थी, एक उर्दू की भाषा क्योंकि उससे पहले मुगलों का राज था, और एक अंग्रेजी भाषा क्योंकि गोरे अंग्रेजों का राज आ गया था। तो हिंदी भाषा को आगे बढ़ने के लिए कोई किताब, कोई साहित्य ऐसा मिलता नहीं था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो जिन्होंने गुजरात में जन्म लिया, एक गुजराती बंदा जिसने गुजरात में रहकर गुजराती भाषा सीखी, संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत भाषा धारा प्रवाह आती थी, गुजराती एकदम अच्छे से आती थी, लेकिन हिंदी भाषा अच्छे से नहीं आती थी। हिंदी भाषा को सीखकर हिंदी भाषा को बल देने के लिए अपनी ये किताब उन्होंने हिंदी भाषा में लिखवाई। चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे, लेकिन जनमानस को संस्कृत इतना आता नहीं था, फिर लोगों को समझ में कैसे आएगा। तो हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी साहित्य की पहली ऐसी किताब जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में प्रकाशन होता, सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया इस किताब को अंग्रेजों के जमाने में, ये ऐसी दमदार किताब है। और जब ये किताब लिखी ना, तो इस किताब पर बड़े बवाल हुए। इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ऐसे लिखा है, इसमें तो हमारी निंदा की गई है, ये किया गया है, वैसा किया गया। बहुत तरह के लांछन लगाए गए, बहुत तरह के केस किए गए। हर बार आर्यों ने इसके लिए केस लड़ा, और सिर्फ लड़ा नहीं, जीता भी, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने इसकी भूमिका में पहले ही दमदार तरीके से ठोक बजा के लिख दिया था कि अगर इस किताब की एक भी बात किसी को गलत लगे कि इसमें गलत लिखा है या कुछ भी मिस्टेक है या कुछ कमी रह गई है, तो वो बंदा आकर निष्पक्ष रूप से मुझे आकर कह सकता है कि हाँ इसमें ये कमी है या ये गलती है, मैं वहाँ सुधार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई छल कपट या लालच देकर सोचे कि वो इसमें बदलाव करवा लेगा, तो ये संभव नहीं। उस ऋषि ने ये किताब लिखी है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। 235 पेज नंबर है 235। एकादश समोल्लास है, यानी कि 11वां चैप्टर हम इसका पढ़ रहे हैं। एकादश समोल्लास है, पेज नंबर 234 है। और ये देखिए, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, इस पहला पैराग्राफ के बाद जो ये दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, हम दूसरे पैराग्राफ से आज पढ़ना शुरू करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस एक पेज पढ़ना है आज इसका। चलो आओ देखते हैं। ये इस किताब के इस चैप्टर में जिन्होंने अभी आज पहली बार देखा होगा या जो इतने दिनों बाद हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिटेक बता देता हूँ कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि आर्यावर्त देश सोने की चिड़िया था और यहाँ पर एक विश्व गुरु की तरह भारत था, और भारत में सबसे ज़्यादा धन, ऐश्वर्य, सोना, चांदी और हर प्रकार का ज्ञान और विज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान इस देश से बाहर विदेशों में जाके फैला था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है, तो महाभारत के युद्ध में बहुत सारे वैदिक विद्वान जो वेदों के ज्ञाता थे, वो बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। तो धीरे धीरे पाखंडियों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने धीरे धीरे वेदों का पढ़ना पढ़ाना हमसे छुड़वा दिया। अपने नए नए ग्रंथ रचने शुरू कर दिए, और नए नए ग्रंथ रचने के साथ साथ जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे थे, जैसे रामायण या महाभारत है या गीता है, उसमें मिलावट करनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, वेदों का भी अपने मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ के अर्थ बताना लोगों को शुरू कर दिया था। तब उस समय सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य हुए थे, और उस शंकराचार्य ने फिर से वेदों को वापस लाने का प्रयास किया था। महर्षि दयानंद जी आज से 200 साल पहले आए थे, लेकिन महर्षि दयानंद जी के आने से भी पहले शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य ने वेदों को वापस लाने का प्रयास किया था। तो आज शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट इस किताब में इस पेज नंबर पर आ रहा है। आओ, शंकराचार्य नाम आपने सुना होगा, टीवी न्यूज चैनलों में बहुत आता है। आज जानने का आप प्रयास करेंगे कि कौन थे शंकराचार्य और क्या किया था शंकराचार्य ने। कह रहा है 2200 वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य, जो कि द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है। इसका अर्थ ये है कि जब वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, तो बहुत से लोगों ने अपने नए नए पूजा पाठ पद्धतियां, नए नए मत पंथ चलने शुरू हो गए। फिर जैनियों का मत खड़ा हो गया, फिर बाद में बौद्ध मत भी आया, फिर शैव मत, वैष्णव मत, चरकवाक का, है ना, ऐसे ऐसे नए नए मत पंथ बनने शुरू हो गए। नए नए लोग धर्म के नाम पर खड़े हो गए। तो
उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जब हुए तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने बहुत ही ब्रह्मचर्य में रहकर, देखो यहाँ लिखा है द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे। मतलब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके, आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरी मेहनत से सभी वेद शास्त्रों को पढ़ा, और वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्होंने ये सोचा कि ये कितने नुकसान की बात है, कितने हानि की बात है कि वेद मत छोड़ दिया सबने भी। वेदों में जो बातें थी वो तो हमने छोड़ दी और अपनी अलग अलग ही पूजा पाठ पद्धतियां करानी शुरू की। नर बलि, पशुओं की बलि देनी शुरू कर दी, ऐसी ऐसी प्रथाएं शुरू हो गई। तो इन्होंने कहा कि इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए। तो शंकराचार्य ने सोचा कि ये सारे जो गलत काम हो रहे हैं, जो वेदों के खिलाफ काम हो रहे हैं, इन सभी कामों को हटाना चाहिए। शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे, यानी कि वेद शास्त्रों का अध्ययन तो किया ही था, परंतु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे। उन्होंने जैनियों की भी किताबें पढ़ ली थी, वेद शास्त्र भी पढ़े और जैन मत की भी पुस्तकें पढ़ ली थी, और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी। युक्ति का मतलब तर्क बहुत अच्छे से दिया करते थे, हर बात को कहने के लिए तर्क बहुत अच्छे से दिया करते थे। उन्होंने विचारा कि इसको किस प्रकार हटावे, मतलब ये जो पाखंड शुरू हो गया है, आडंबर शुरू हो गया, इसको कैसे हम हटाएं, है ना, ये सोचना शुरू किया उन्होंने। निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे। पहला काम क्या करना होगा पाखंड मिटाने के लिए? एक तो उपदेश करना होगा। अच्छा चल, अच्छा ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो लिखा है कि उन्होंने विचार किया कि इसके लिए दो काम करना होगा। अगर पाखंड और आडंबर अंधविश्वास को हटाना है, जो पाखंड या जिस तरह का सिस्टम शुरू हो रहा है, अगर उसको हटाना है तो दो काम करने होंगे। क्या? पहला तो उपदेश देना होगा, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। मैं हालांकि थोड़ा हल्का फुल्का दे रहा हूँ, वो बड़ा दमदार दिया करते थे, तो जैसे कि मैं उपदेश दे रहा हूँ। और दूसरा जो कि मैं नहीं कर रहा, वो था शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट। सामने वाला कह रहा है कि बलि देनी है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि वेदों में कहाँ लिखा है बलि देने को, वो कह रहा है नहीं वेदों में लिखा है। तो इन्होंने चैलेंज किया कि आजा भाई दिखा वेदों में कहाँ लिखा है। तो ये होता है शास्त्रार्थ करना। तो ऐसा करके, ऐसा विचार कर वो उज्जैन नगरी में आए। उज्जैन आज भी है, वो नाम आप सबने सुना होगा, उज्जैन नगरी में जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, उज्जैन नगरी में आ गए। और वहां उस समय सुधनवा राजा था, सुधनवा नाम का राजा वहां पर राज करता था, जो जैनियों के ग्रंथ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। उन्होंने जैनियों के ग्रंथ भी पढ़े थे सुधनवा राजा ने, और जैनियों के ग्रंथ भी पढ़े थे। वहां जाकर वो वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के ग्रंथ को भी पढ़े हो और जैन मत को मानते हो, इसलिए आपको मैं कहता हूं कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइए। समझ रहे हो क्या हो रहा है? उज्जैन का जो राजा है जिसका नाम है सुधनवा, उसने जैनियों के भी ग्रंथ पढ़े हैं और वो जैनियों को ही मानता है, जैन मत को मानता है, और उसने संस्कृत भी पढ़ी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेद पढ़े हैं वो जाते हैं उज्जैन में और जाकर उस राजा को बोलते हैं कि देखो आप तो जैनियों को मानते हो, जबकि जैनियों के काम गलत हैं, वेदों के खिलाफ हैं इनके सारे काम। तो आप ऐसा करो, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उल्टे काम कर रहे हैं, मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ। आप एक बार उन जैनियों के ब्राह्मणों से मेरा शास्त्रार्थ करवाओ, ये मतलब मेरा डिबेट करवाओ। तो इस प्रतिज्ञा पर, और साथ में ये प्रतिज्ञा भी करवाओ, मतलब चैलेंज, ओपन चैलेंज होना चाहिए, लिख के होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बातों बातों में मुंह में कह दिया, नहीं, लिखकर प्रतिज्ञा करवाइए कि जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले। जो हारेगा वो जीतने वाले का मत, यानी कि जो वो कह रहे हैं उसकी बात को स्वीकार करेगा, मतलब जो भी हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिएगा। और साथ में वो राजा को भी कह रहा है कि हे राजन, आप तो जैनियों को मानते हैं, लेकिन आप सोच के रखिए कि जो जीतेगा आप भी उसी का मत मानेंगे, आप भी उसी का मत मानेंगे। यद्यपि सुधनवा जैन मत में थे, हालांकि सुधनवा राजा जो थे वो जैन मत को मानने वाले थे, तथापि संस्कृत ग्रंथ के पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। फिर भी संस्कृत ग्रंथ जो पढ़े थे तो उनकी विद्या में, उनकी बुद्धि में ना थोड़ा प्रकाश था। उनको भी लगता था कि हाँ यार बातें तो गलत है, पर क्या करें, जिसका ज्यादा प्रचार होता है उसी को माना जाता है। तो इससे उनके मन में अत्यंत पशुता नहीं छाई थी, क्योंकि जो विद्वान होता है वह सत्यासत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, वो सच और झूठ को जानने के बाद सच को अपना लेता है और झूठ को छोड़ देता है। अब अगर सच जानने के बाद भी
असत्य को ही मानता रहे, तो उसके लिए महर्षि दयानंद जी ने एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। तपती दोपहरी में अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले और कहे कि सूरज तो अभी निकला ही नहीं, कहाँ निकला सूरज, सूरज क्या होता है मुझे तो पता नहीं, कहाँ है सूरज, दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को कोई रोशनी दिखा नहीं सकता, तो असत्य को छोड़ देता है। जब तक सुधनवा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था, तब तक संदेह में थे कि इनमें से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। देखो लिख रहा है कि जब तक सुधनवा राजा को कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं मिला था, तब तक वो जैनियों का मत ही माने थे। भाई सीधी सी बात है, बोला बड़ा राजा, जिसने जो कह दिया उसको मान लिया। अब बड़ा विद्वान शंकराचार्य जैसा विद्वान उनके सामने आ गया है और चैलेंज ठोक के कह रहा है कि बुलाओ अपने पंडितों को और कराओ मुझसे शास्त्रार्थ, मैं बताऊंगा कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। तो हम लिखा है, जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्य असत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे, सुधनवा राजा खुश हो गया। कहता जी बहुत अच्छी बात है, पहली बार कोई विद्वान मिला है जो कह रहा है कि शास्त्रार्थ करवाओ, सच क्या है झूठ क्या है हम सब कुछ सामने रखना चाहते हैं। जैनियों के पंडितों को दूर दूर से बुलाकर एक सभा कराई। तब जैनियों के, उस समय जैनियों का बहुत बोलबाला था, बड़ी संख्या में थी, तो दूर दूर से वो जैनी लोग आए। उसमें शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेद विरुद्ध मत था, यानी कि जो डिबेट हुई इसमें दो पक्ष हुए, एक शंकराचार्य, एक तरफ शंकराचार्य बैठे थे और दूसरी तरफ जैनियों के ब्राह्मण बैठे थे। जैनियों के ब्राह्मण वेदों के उल्ट मत को मानते थे कि वेदों की बात हमने तो सुनी नहीं, हमने तो अपनी ही करनी है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य बैठे थे जो कहते थे नहीं मैं तो वेदों की ही मानूंगा और वेदों की ही बात सुनूंगा। तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, अर्थात शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन, और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ, यानी कि कई दिनों तक डिबेट होती रही। जैनियों का यह मत था, यानी कि उनका यह विचार था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं। जैनी लोग आज भी मानते हैं कि भाई ईश्वर तो होते ही नहीं, इस सृष्टि को बनाने वाला अनादि ईश्वर ऐसा तो कोई है ही नहीं। जैनी मानते हैं कि भाई ईश्वर, बौद्ध भी नहीं मानते कि ईश्वर या भगवान होते, वो कहते बस अपनी आत्मा को, ठीक है, तो कोई ईश्वर नहीं है। यह जगत और जीव अनादि है, इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। मतलब जैनियों का कहना था कि ना तो संसार में कभी उत्पत्ति होती है, ना ही संसार का कभी प्रलय होता है, प्रलय और उत्पत्ति होती ही नहीं है। इससे विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का कर्ता है और यह जगत और जीव झूठा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत को बनाया है और वही धारण और प्रलय करता है। मतलब बिल्कुल उल्टा, शंकराचार्य कह रहे हैं कि भगवान होता है, उसने सृष्टि बनाई है, उधर जैनी है वो कह रहे नहीं भाई भगवान तो होता नहीं है, तो सृष्टि कभी खत्म ही नहीं होती है, तो चलती रहती है, कभी मुक्ति नहीं कभी, तो वही धारण और प्रलय करता है। और यह जीव और प्रपंच स्वप्नवत है, परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है। ये सारी बात कौन मानता था? शंकराचार्य जी मानते थे। कह रहे बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा, लेकिन अंत में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित हुआ और शंकराचार्य का मत अखंडित रहा। इतने दिन शास्त्रार्थ चलने के बाद क्या अंत में रिजल्ट निकलता है कि जैनियों का मत खंडित, मतलब उनका मत टूट गया, उनकी बातें कट गई, और जो शंकराचार्य कह रहे थे उनकी बात वहां पर सत्य सिद्ध हो गई। तब उन जैनियों के पंडित और सुधनवा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर लिया। जैनियों के ब्राह्मणों ने भी वेद मत को, यानी कि वेदों को स्वीकार कर लिया, और जो सुधनवा राजा था उसने भी वेद मत को स्वीकार कर लिया, वेद मत को मान लिया और जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला तो होना ही था ना, इतना बड़ा उल्ट पुलट हो गया, तो दोबारा बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधनवा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र और राजाओं को चिट्ठी लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया। अपने अलग अलग जो यार मित्र दोस्त थे ना, बड़े बड़े राजा उसके, सुधनवा राजा के, उसने अपने राजाओं को चिट्ठी लिखकर भेजा कि आओ बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं हमारे यहाँ, इनसे शास्त्रार्थ करो, उसके बाद जो सत्य निकलेगा उसको हम अपना लेंगे। सीना ठोक के कहा। तो परंतु जैन मत का पराजय समय होने से सब पराजित होते चले गए और सब हारते चले गए। तो इस प्रकार जैनियों की हार होती चली गई और जैन मत जो है वो धीरे धीरे कमतर होता चला गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, अभी असली पॉइंट इसके बाद है। कह रहा है बाद में, पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबंध सुधनवादी राजाओं ने कर दिया।
कौन से देश में? आर्यावर्त देश में। देश का नाम क्या बताया जा रहा है आंटी? आर्यावर्त। देश का नाम क्या है? आर्यावर्त। मतलब जिस समय शंकराचार्य आए थे उस समय भी हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। हम महाभारत पढ़ते उसमें भी देश का नाम आर्यावर्त है। हम रामायण पढ़ते उस समय भी देश का नाम आर्यावर्त है। महर्षि मनु की मनुस्मृति आप उठा लो, वहां पर भी देश का नाम आर्यावर्त ही मिलेगा, क्योंकि ये देश आर्यों का देश था। यहाँ आर्य लोग रहते थे। राम जी आर्य, कृष्ण जी आर्य, हनुमान जी आर्य, शिव जी आर्य, हमारे ऋषि महर्षि आर्य, हमारे पूर्वज आर्य। सारा देश ही हमारा आर्यों से पटा पड़ा था। और गोरे अंग्रेज जब आए ना, तो जानते उन्होंने हमें क्या पढ़ाया? आज का बच्चा 9वीं 10वीं में क्या पढ़ता है? जानते हो क्या पढ़ता है? आज का बच्चा सीबीएसई बोर्ड में, वीडियो बन रही है मैं सामने बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ता है कि आर्य लोग तो सेंट्रल एशिया से कहीं उधर से आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को मार के ख़त्म किया। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को मारा पीटा, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर वो बढ़ने लगे और इस तरह आर्य लोग यहाँ पर स्थापित हुए। भाई तो एक बात बता, अगर आर्य लोग बाहर से आए थे तो आर्यों के आने का टाइम कितना? आज से 2500 साल पहले आए थे। हम महाभारत का इतिहास कितना पुराना है? 5500 साल पुराना है। तो 2550 साल पहले या 2500 साल पहले अगर आर्य बाहर से कहीं से आए थे भारत में, तो 5500 वर्ष पुरानी महाभारत में देश का नाम आर्यावर्त कैसे लिख दिया? और उससे भी लाखों वर्ष पुरानी है रामायण, उसमें देश का नाम आर्यावर्त कैसे हो गया? तो ये सीधा सीधा खंडन वाली बात थी। तो गोरे अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। तो देखो लिखा है कि आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबंध सुधनवादी राजाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिए साथ में नौकर चाकर भी रख दिए। शंकराचार्य जब प्रचार करने आर्यावर्त देश में निकले तो उनको सुधनवादी राजाओं ने नौकर और चाकर भी दिए, साथ ही रक्षक भी दिए, घूमने का अच्छा सा प्रबंध भी किया। महर्षि दयानंद जी का कभी चरित्र पढ़ना तो उनको कभी किसी ने घोड़े या गार्ड या रक्षक या नौकर चाकर पैदल ही चलकर पूरे देश में भ्रमण किया है, देश को जगाया है। चलो, उस समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे। इसका मतलब जैनियों ने यज्ञोपवीत संस्कार भी छुड़वा दिया था कि यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं ना, उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और आप कृष्ण जी की तस्वीर देखिए, जनेऊ धारण किया हुआ है। आंटी हमारे यहाँ शिव जी की मूर्ति है जो, उसमें भी जनेऊ धारण किया हुआ है, याद है हमने उस दिन देखा था। तो हमारे जितने भी पूर्वजों के जनेऊ धारण किया हुआ है, इन्होंने यज्ञोपवीत कराना भी छुड़वा दिया था। लेकिन क्योंकि वेद मत फिर से शंकराचार्य जी ने स्थापित किया तो फिर से लोगों ने जनेऊ धारण करना शुरू किया। और यहाँ लिखा है यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला। 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूम घूम कर जैनियों का खंडन किया और वेदों का मंडन किया, मतलब वेदों की महिमा स्थापित की। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं, महर्षि दयानंद जी पहले बता चुके हैं कि हमारे देश में मूर्ति पूजा की शुरुआत जैनियों से हुई। सबसे पहले जैनियों ने मूर्ति पूजा बनानी, मतलब अपने गुरुओं की मूर्ति बनाकर बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां बना के पूजनी शुरू की थी। तो कह रहा है कि जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थी। जब लोगों ने विश्वास हिल गया तो मूर्तियां तोड़ दी थी। और जो बिना टूटी निकलती हैं, क्योंकि जो अब मान लो कोई चाहता था कि नहीं ये टूटे नहीं, ये बची रहे, तो उसको जमीन में गाड़ देता था। तो कह रहे हैं कि जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी और तोड़ी, ताकि वो तोड़ी ना जाए, और वे अब तक भी कहीं भूमि में से निकलती हैं। वो मूर्तियां आज भी कहीं जमीन से निकलती हैं। जैसे अपने यहाँ राम की, कृष्ण की, हनुमान की मूर्तियां कहीं के निकलती हैं, वैसे उनकी जैनियों की भी मूर्तियां निकलती हैं। तो ये था सार इस सत्यार्थ प्रकाश का। आज इतना ही पढ़ाना था। और हाँ, 10 मिनट और बचे हैं मेरे पास। समय है ना, कोई थका हारा तो नहीं है, 10 मिनट और है, मेरे पास 10 मिनट का समय लगाना है।